आज की वीडियो में हम जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका का डायग्राम किस तरह से बनाते हैं ये सीखेंगे। तो उसको सीखने से पहले हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहला है कोशिका भित्ति या सेल वॉल। सेल वॉल केवल वनस्पति कोशिका में होती है। दूसरा है कोशिका झिल्ली। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो जंतु वनस्पति कोशिका दोनों में होती है। इसके बाद है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कोशिका झिल्ली के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर जो पदार्थ होता है कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। फिर इसमें न्यूक्लियस, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक होता है। ये कोशिका का मुख्य भाग है। केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस या केंद्रिका भी इसे कहते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये कोशिका का मुख्य भाग है। अगला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं। पहला है खुरदुरा ER या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है चिकना ER या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो खुरदुरा होता है इसमें क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम होते हैं। फिर है इसके बाद जो कोशिका का भाग है ये गोल्जी बॉडी या गोल्जी उपकरण इसको कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है ये वनस्पति कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं मिलता है। इसलिए आपने देखा होगा पत्तियों का रंग हरे रंग का होता है, क्योंकि वो क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। फूल रंगीन होते हैं। अगला है राइबोसोम। कोशिका में छोटे छोटे संरचनाएं राइबोसोम होती हैं और वैक्यूल या रसधानी वनस्पति कोशिका में जो है ये रसधानी या वैक्यूल एक होती है अक्सर और बड़ी होती है। जंतु कोशिका में छोटी छोटी और बहुत सी हो सकती हैं। अब देखिए कोशिका के विभिन्न भाग कौन से हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, वैक्यूल। ये कोशिका के विभिन्न भाग हैं। जब हम चित्र बनाना सीखेंगे तो हम देखेंगे कि चित्र में ये किस तरह से बनाए जाते हैं और चित्र बनाने के बाद क्या किया जाता है, इनका नाम लिखा जाता है। अब इनमें से कुछ रचनाएं जैसे सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, ये वनस्पति कोशिकाओं में ही होता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता उसमें और बाहर से कोशिका झिल्ली के बाहर जो सेल वॉल है वो भी नहीं होती। तो सबसे पहले हम वनस्पति कोशिका बनाना सीखेंगे। देखिए सबसे बाहर इसमें क्या है, ये सेल वॉल है, उसके अंदर पतली सी झिल्ली प्लाज्मा मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली है। ये जो छोटी छोटी रचनाएं दिख रही हैं बनते हुए ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक इसको कहते हैं। और ये गोल संरचना जो है ये केंद्रक है। केंद्रक के अंदर एक छोटा सा गोल और दिख रहा है आपको, ये केंद्रिका है। ये थैलेनुमा रचना जो दिख रही है ये क्या है, गोल्जी बॉडी है। गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपरेटस इसको कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी का काम क्या होता है, गोल्जी बॉडी का काम जो है ये प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट करना है या लिपिड का ट्रांसपोर्ट करना है। अब देखिए अगली जो संरचना है इसमें है, ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो संरचनाएं हैं ये क्या है, ये राइबोसोम है। ये साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। अब ये जो दिख रहा है इसमें बनते हुए ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब और जो छोटी गोल संरचनाएं हैं ये भी इसमें दिखाई दे रही हैं। और ये बड़ी सी संरचना एक जो दिख रही है गुब्बारे नुमा संरचना, ये क्या है, वैक्यूल या रसधानी कहते हैं, जिसमें सेल से भरा हुआ रहता है। तो ये क्या करता है, इसका काम क्या है, सेल ये वैक्यूल का जल, भोजन, अपशिष्ट पदार्थों का संग्रह करना। ये वनस्पति कोशिका में अक्सर एक होता है और बड़ा होता है, जबकि जंतु कोशिका में ये छोटा होता है। तो इस तरह से ये कोशिका झिल्ली के बाहर इसमें क्या है, सबसे बाहर
सेल वॉल है। अब देखिए न्यूक्लियस के चारों ओर ये जो रचना है ये क्या है, ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखिए रंग इसमें कर दिया गया है, इससे हमें साफ दिख रहा है। ये लाल रंग की जो ऊपर संरचनाएं दिख रही है ये माइटोकॉन्ड्रिया है, और जो न्यूक्लियस के ऊपर दिखाई दे रहा है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसमें बीच में गोल गोल से दिख रहे हैं, रफ दिख रहे हैं, ये क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जाली जैसी संरचना दिखाई दे रही, जो गोल है देखिए उसके अंदर एक छोटा गोल भी है ना, ये क्या है, केंद्रिका है। और जाली नुमा रचना है, ये क्या है, क्रोमेटिन धागे कहते हैं इसको। तो ये न्यूक्लियस क्या है, ये एक पीढ़ी के गुणों को दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य करता है, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम होते हैं। और तो इस तरह से ये क्या है, जो डायग्राम है ये वनस्पति कोशिका का डायग्राम है। तो इसके मुख्य भाग क्या हो गए, सबसे बाहर कोशिका भित्ति, उसके अंदर कोशिका झिल्ली, और बीच में जो गोल है ये न्यूक्लियस मुख्य है। अब देखिए जंतु कोशिका। जंतु कोशिका में बाहर से केवल प्लाज्मा झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। और इसमें और भी बहुत सारी संरचनाएं लगभग वही होती हैं, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, सेल वॉल नहीं होती बाहर से। सेल वॉल के साथ साथ इसमें और क्या नहीं होता, जो क्लोरोप्लास्ट हैं, प्लास्टिड्स जैसे क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, ये केवल वनस्पति कोशिका में होते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। इसमें भी अब देखिए ये कोशिका जो झिल्ली है इसमें के अंदर क्या है, न्यूक्लियस को छोड़कर बाकी हिस्सा साइटोप्लाज्म का होता है। जो साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य है इसमें कोशिका के अंगक पड़े रहते हैं। इसमें क्या है देखिए, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल या रसधानी है। रसधानी इसमें क्या होती है, देखो छोटी छोटी सी होती हैं, और ये संरचना माइटोकॉन्ड्रिया है। नीचे गोल जो दिख रही है संरचना ये केंद्रक है, कोशिका का मुख्य भाग है। केंद्रक के अंदर एक गोल संरचना और है, इसे केंद्रिका कहते हैं। और केंद्रक के अंदर जालीनुमा संरचना क्या है, क्रोमेटिन धागे हैं। और ये न्यूक्लियस के बाहर क्या दिख रहा है, जाली जैसी दिख रही है संरचना, इस बाहर इसकी ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। अंतः प्रद्रव्य जालिका भी इसको कहते हैं। ये आपने अभी देखा वनस्पति कोशिका में भी होती है और जंतु कोशिका में भी होती है। एक तरह से हम कह सकते हैं ये कोशिका के लिए कंकाल का काम करती है, क्योंकि वो उसको एक शेप देती है। ये थैलेनुमा रचना क्या है, गोल्जी उपकरण है। ये माइटोकॉन्ड्रिया है, रेड कलर से जो दिखा रखा है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है कोशिका के लिए एक तरह से ये ऊर्जा का उत्पादन करता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा संचित हो जाती है। एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ये जमा हो जाती है। इसी तरह से ये जो राइबोसोम है, राइबोसोम छोटे छोटे जो संरचनाएं दिख रही हैं ये राइबोसोम है। इसका काम क्या है, आरएनए और प्रोटीन से बने छोटे कण होते हैं ये, और इसका निर्माण क्या, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण करना। इसी तरह से इसमें देखिए और क्या होता है, ये जो संरचनाएं होती हैं ये जंतु कोशिका में लाइसोसोम भी होती हैं। ये एंजाइम युक्त थैली होती है। इसका काम क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थों को भक्षण करना। ये मुख्य रूप से लाइसोसोम जो होता है ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। तो जंतु कोशिका में लाइसोसोम जो है ये संरचना मिलती है। साथ ही सेंट्रियोल भी होता है जंतु कोशिका में। तो इस तरह से आपने देखा कि वनस्पति कोशिका और जंतु कोशिका के कौन कौन से भाग हैं, कौन कौन सी संरचनाएं हैं, और इसका डायग्राम